बाग में फूल नहीं, घंटा घर में घड़ी नहीं, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां आज भी कानपुर के मिजाज को बयां कर ही देती हैं। अंग्रेजों का आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कानपुर अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जिला कानपुर भी कहलाता है। पिछली सदी का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया को इस सदी में सबसे मैली गंगा का तमगा मिल चुका है। किसी जमाने में कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गढ़ रहा कानपुर का जिला अब बीजेपी का किला बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा लेकर हम पहुंच चुके हैं कानपुर, एक ऐसा शहर जिसने अपने शब्दकोश के जरिए अपना नाम विकिपीडिया और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तक में लिखवा दिया है। तो चलिए मेरे साथ इस चुनाव यात्रा पर जानेंगे कि क्या है कानपुर में भोकाल और किसका चल रहा है पौआ। शहर की सबसे बड़ी खासियत है सर्दियों के मौसम में मलाई मक्खन। पूरी गर्मी में आप त्रस्त हो जाएंगे, लेकिन सर्दी में बिरहाना रोड पर आकर खास तौर से इस मलाई मक्खन का स्वाद ही कुछ और है। ठेलों पर बिकता है, ये दशकों से बिक रहा है। पिछली सदी से लेकर अब तक बढ़ गया है दाम। 450 रुपए किलो था, 500 रुपए किलो है, लेकिन हवा की तरह होता है। जो मलाई मक्खन पसंद करते हैं वो शहर की गली गली से आकर मलाई मक्खन जरूर खाते हैं। कितना पसंद है मलाई मक्खन और क्यों? मैडम बहुत ही अच्छा है और ये पूरे भारत में केवल कानपुर में मिलता है। आपके क्या इस बार मुद्दे होंगे? चुनाव के मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दा महंगाई है, बाकी तो और सब विकास अच्छा हो ही रहा है। आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार मलाई मक्खन खाते खाते? मलाई मक्खन तो बहुत महंगा हो गया है, मगर आज की जो गरीबों की थाली है वो बहुत महंगी होती जा रही है। आपके युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के तो ये कहेंगे कि शिक्षा के मामले में यूपी काफी पीछे रह गया है। आपके क्या मुद्दे होंगे शुक्ला जी इस बार के? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बाकी है। विशेष रूप से बेसिक शिक्षा पे काम करने की जरूरत है। आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी जी सरकार, 5 साल में हमने अपने जीवन में 50, 48 वर्ष के हम हो रहे हैं, मैंने हर 5 साल की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी देखा है, लेकिन योगी जी की सरकार में पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जनता पूरी तरीके से उनको आशीर्वाद दे रही है। मोदी जी का कमल वाला खाना, योगी जी का कमल वाला खाना, खाने का बटन दबाना, खाने का बटन दबाना, जन जन की यही पुकार, योगी जी आएंगे, योगी जी मोदी जी विकास कराएंगे। जय मोदी, जय योगी। कानपुर का बिरहाना रोड एक ऐसी सड़क जो ना जाने कितनी बातों के लिए विख्यात है। कभी बनारसी के लड्डू के लिए, कभी बुदसेन के लिए, कभी मलाई मक्खन के लिए, तो कभी सोना चांदी की दुकानों के लिए। लेकिन मैं इस समय खा रही हूँ चांदी की वरक लगा हुआ बनारसी का लड्डू। जो लोग कानपुर से हैं उन्हें इसके परिचय की जरूरत नहीं है, सदियों से खाते चले आ रहे हैं। 75 वर्ष पुरानी तो इस दुकान ने बिरहाना रोड में अपना ही एक एड्रेस बना लिया है। क्या खासियत है, क्या लगता है इस लड्डू की खासियत? इस लड्डू की खासियत ये है कि बस मुंह में, जीभ में लेते ही वो घुलने लग जाता है। आप युवा हैं, आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार? इस मिठास के वाले तो मुद्दे हैं नहीं इस बार चुनाव में। ये यहाँ की सड़कों से, जो कि काफी नगर निगम ने काफी सुधार तो लाए हैं, पर अभी भी काफी गड्ढे हैं जिनकी वजह से यातायात में काफी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। मुद्दे आपके क्या होंगे? लड्डू तो खा रहे हैं। चुनाव का मुद्दा हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है, उद्योगों की वो सफलता से चलाने का मौका मिल रहा है। आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार? उत्तर प्रदेश बदनाम था गुंडागर्दी में, अपहरण में और जमीन के कब्जों में। जिस तरीके से योगी जी का बुलडोजर चला है, माफिया जेल के अंदर है। आपका क्या मुद्दा होगा? मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कर दी है। महिलाओं से पूछते हैं, महिलाओं का वोट बड़ा जरूरी होता है, हर पार्टी लुभाने की कोशिश कर रही है, आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा सा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की जरूरत है। रश्मि जी, आप क्या सोचती हैं, आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा बस यही है कि यहाँ पे थोड़ी सड़कों में सुधार होना चाहिए। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, सबको दिक्कत होती है, और ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा प्रॉपर नहीं है, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। जिंदगी चलती रहनी चाहिए, कनपुरिया अंदाज में भौकाल कायम रहे, और जब लड्डुआ खाए ले बउआ इतना मीठा गल जाए है मुंह में।
की आबो हवा अलग है, यहाँ का अंदाज अलग है, यहाँ का स्टाइल अलग है, यहाँ का गुटखा और पान मसाला खाने का अंदाज भी अलग है। लेकिन क्या कानपुर की यही पहचान है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वो लोग जो कानपुर के शहर में अपनी पहचान रखते हैं। क्या है कानपुर की खासियत, क्या कहते हैं? यहाँ पे कहावत है, हटिया बंद बजाजा खुला, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। मसाले का शहर माना जाता है, गुटखा मसाला, अंतर है कुछ इन सब में कि सब एक चीज है? इकलौता हमारा शहर ऐसा है जो पान मसाला, गुटखा और माउथ फ्रेशनर में फर्क रखता है। आप किसी से पूछें भाई साहब क्या आप मसाला खाते हो? नहीं, हम तो सादा खाते हैं, पान मसाला नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते। इस तरह के बहानेबाजी करते हैं और पूरी गलियां, पूरी रोडें पीच पीच के गंदी करते हैं। आप भी खाते हैं? नहीं, मैं नहीं खाता। क्या खा रहे हैं? च्युइंगम। ये देखिए, इसको कहते हैं कानपुर का अंदाज। मसाले से अशोक मसाले तक हर तरह के मसाले कानपुर में बनते हैं। अतुल गुप्ता जी, ये बताइए कि क्या कुछ बदला है या पहचान अलग है? यहाँ पर विस्तार तो हो ही रहा है। मंडी सिस्टम जब से खत्म हुआ है तो सब हम लोग को टैक्स रिबेट भी मिली है। जब से ये सुविधा शुल्क वगैरह सब खत्म हुआ है, बेहतर हुआ है। पुरुषोत्तम, क्या सारा श्रेय सरकार को ही जाएगा कि जनता ने भी कुछ किया है? नहीं, जनता बहुत कर रही है और जनता जागरूक है। सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन वो जनता ही है जिसे सफलता से इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। कानपुर के लोगों ने कम से कम सफाई के इस अभियान में अपना योगदान बखूबी दर्ज करा दिया है। इस बार के चुनाव में क्या कानपुर के जिले में समाजवादी पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विधायक इरफान सोलंकी जी। इरफान साहब, जो इस बार चुनौतियां हैं उनमें सबसे बड़े 3 मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर जनता में जाए? देखिए, चुनौती जो है उनके लिए होती है जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं। हमारे लिए उनकी असफलता है। हमने जो काम करा है वो मेरे सामने है। कहते हैं ना, वो आग अंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं चमड़ा उद्योग और उसके साथ गंगा को? जी, अच्छी बात कही। तो उन्होंने सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चमड़े को, उद्योग को आगे ले जा रहे हैं, पर पीछे से कोई सपोर्ट नहीं। कहते हैं कि तुम आगे चलो, पीछे हम हैं। जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो पीछे हमारे कोई नहीं खड़ा है। हम नीचे तक काम करते हैं और लोगों को गले लगाने का काम करते हैं। लोगों तक गले लगाने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन लोग कितना गले लगाएंगे ये लोग ही तय करेंगे। कानपुर जिले में कांग्रेस को भी जीत का पूरा भरोसा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व विधायक और सचिव कांग्रेस के अजय कपूर जी। अजय जी, कितना भरोसा है इस बार जीत का कानपुर जिले और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार का जो चुनाव है वो अलग सा होगा। इसे जनता लड़ रही है। जनता तो लड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा फिर कांग्रेस की तरफ से कौन होगा? क्योंकि बाकी दोनों पार्टियों के पास तो चेहरे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी है और मुझे ऐसा लगता है कि वही मुख्यमंत्री बनेगी। कानपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 7 पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुरेंद्र मैथानी, गोविंद नगर विधानसभा से विधायक हैं। लेकिन इस बार कितना भरोसा है कि 10 में से कितनी सीटें जीत पाएगी बीजेपी और किस आधार पर? मुझे लगता है कि इस बार हमारा 10 पर दावा काफ़ी मजबूत है। सबसे बड़ी चीज़ तो कानपुर में गंगा को अगर आप देखें तो गंगा निर्मल हुई है, अविरल हुई है। ओडीओपी यानी कि एक जिला एक जनपद के तहत यहाँ से चमड़ा है, लेकिन उसकी तो हालत खराब हो गई है। राज्य सरकार की ओर से क्या किया गया है उसके लिए? उसमें बड़ा काम किया गया। उसमें सबसे बड़ा काम ये किया गया कि जो उनका पूरा पानी गंगा को मैला करता था, उसके लिए सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया, उनको भी रियायत दी गई है। 3 वो बातें जिनको लेकर आप कानपुर में लोगों से वोट मांगेंगे। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कनेक्टिविटी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की और नेताओं की कनेक्टिविटी जनता से बहुत इजी है। जनता को लगता है कि ये सांसद हो या विधायक हो, ये हमारी रेंज में है। नौजवानों को भी रोजगार देने का काम किया। नौजवानों के लिए वादे और दावे बहुत हैं, लेकिन नौजवान भी देख रहे हैं कि वोट किसे देंगे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, गंगा एक ऐसी नदी जिसको कानपुर ने एक ऐसा खिताब दिया है जो उनके पूरे सफर में किसी शहर ने नहीं दिया।
यानी कि गंगा को सबसे मैली होने का तमगा कानपुर शहर से ही मिला। लेकिन नमामि गंगे और बाकी सारे प्रयासों के तहत क्या कानपुर की गंगा की तस्वीर बदली है, जिसे एक जमाने में गंदे नालों से भरपूर और बदबूदार घाटों के लिए जाना जाता था? क्या अब अटल घाट कुछ बदल सका है उसकी तस्वीर? मैं इस समय हूँ गंगा बराज के सामने, जो बदले हुए कानपुर की थोड़ी सी तस्वीर और छवि के तौर पर देखा जाता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। नाव से क्या पार लग गया है कानपुर? अब गंदगी कम लगती है आपको? बिल्कुल एकदम गंदगी से पार हो चुका है। कैसे देखते हैं कानपुर की बदली हुई कोई तस्वीर है कि पुराने जैसा ही? कानपुर की बदली तस्वीर, इसको हम एक लाइन में अगर वर्णन करना चाहेंगे तो पिक्चर वाली छोटी गंगा से लेकर अभी असली गंगा बन चुकी है। हमारे यहाँ छठ पूजा होती है। छठ पूजा हमारे यहाँ पहले महिला यहाँ पे आने पूजा करने में थोड़ा संकोच करती थी, लेकिन जब से अटल घाट बन गया है तो महिलाओं को पूजा करने में बिल्कुल संकोच नहीं होता है। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी ना होय पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, बोलो राम सीताराम। गंगा की धारा की तरह ही राजनीतिक की भी धारा होती है। राजनीति का आधार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में गंगा है, लेकिन गंगा से गोमती तक का सफर हर पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा वो इस धारा का प्रवाह ही बता देता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कानपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।